Realme के फ़ोन्स आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है उसका UI। हर Realme के फ़ोन में आपको Realme UI स्किन चढ़ा हुआ मिलता है एंड्रॉयड के ऊपर, जो कि काफ़ी पॉपुलर UI है। इस UI में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसमें आपको ब्लोटवेयर्स भी कम देखने को मिलता है। तो ये UI काफ़ी जन को पसंद आता है, काफ़ी लोगों को पसंद आता है। जैसे मेरा फेवरेट भी Realme UI है और मैं अभी Realme X7 Max यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें Android 11 के साथ साथ Realme UI 2 है 2.0। तो आज मैं आपको 50 से भी ज़्यादा Realme UI 2.0 के फीचर्स बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। है गाइस, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं JSR टेक। सबसे पहला फीचर है हॉटस्पॉट से रिलेटेड। अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और ऑन करते ही आपके साथ बहुत सारे वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाना होगा, फिर पर्सनल हॉटस्पॉट में जाना होगा। पर्सनल हॉटस्पॉट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कनेक्शन मैनेजमेंट। तो आप कनेक्शन मैनेजमेंट में चल जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम अलाउड कनेक्शन। तो यहाँ पर आप जितने चाहें उतने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10 वाईफाई के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। फिर अगला जो फीचर है वो है ब्लैक लिस्ट का। तो अगर आप किसी वाईफाई को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। फिर अगला फीचर है डाटा रिस्ट्रिक्शन का। डाटा रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि अगर आप किसी को वाईफाई देते हैं और आप चाहते हैं कि वो 10 MB से ज़्यादा यूज़ ना करें, 50 MB से ज़्यादा यूज़ ना करें या 500 MB से ज़्यादा यूज़ ना करें, तो यहाँ पर एक डाटा आप लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर किसी को वाईफाई देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो 100 MB से ज़्यादा यूज़ ना करे, तो यहाँ पर 100 में क्लिक कर दूँगा, तो वो 100 MB से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएगा। अगला फीचर भी आपको पर्सनल हॉटस्पॉट में ही मिल जाएगा। अगर आपके हॉटस्पॉट के साथ कोई वाईफाई कनेक्ट है और वो अगर वाईफाई बंद कर देता है तो आपका हॉटस्पॉट भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो है पर्सनलाइजेशन का। अगर आप पर्सनलाइजेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है थीम का। तो अगर आप अपने फ़ोन में थीम चेंज करना चाहते हैं, नए नए थीम लगाना चाहते हैं, तो आप उसे लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी डिफ़ॉल्ट में अप्लाई किया हुआ है, तो मैं डिफ़ॉल्ट में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं अभी इस वाले ऑप्शन में जाना चाहता हूँ, ध्याना में इसे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया, देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसी में नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है पर्सनलाइजेशन के अंदर ही वॉलपेपर का। अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो आप यहाँ पर वॉलपेपर लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टैटिक वॉलपेपर और लाइव वॉलपेपर। स्टैटिक वॉलपेपर जो है कि इसमें हिलता डुलता वॉलपेपर ये नहीं है, ये नॉर्मल वॉलपेपर है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो अगला फीचर है वो है लाइव वॉलपेपर का। लाइव वॉलपेपर अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये सब हिलता डुलता वॉलपेपर है, तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं। और अगर आप इन सभी को नहीं लगाना चाहते हैं, अपने एल्बम से लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको लोकल एल्बम का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप अपना लोकल फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं इस लोकल एल्बम से। देखिए यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी चाहें आप लगा सकते हैं। बैक आ जाइए। फिर अगला जो फीचर है वो है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का। ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आपको पर्सनलाइजेशन के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले अगर ऑफ रखते हैं तो आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। मैंने इसे ऑन कर दिया है और मैंने एक डिजिटल वॉच लगाया है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं पर कस्टम पैटर्न का ऑप्शन है, टेक्स्ट ओनली का ऑप्शन है। तो अगर कुछ आप लिख कर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में रखना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट एंड इमेज वाला एक ऑप्शन है, तो यहाँ से भी इसे भी आप रख सकते हैं। एनालॉग क्लॉक को भी रख सकते हैं, डिजिटल क्लॉक। और अगर आपको इन सब में से किसी को नहीं रखना है, आपको खुद से बनाना है, कस्टम करना है, तो यहाँ पर प्लस के आइकन में क्लिक कीजिए। यहाँ पर कस्टम पैटर्न का ऑप्शन है, यहाँ से आप पैटर्न को कस्टम कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इस तरह से गोल घुमाते हैं तो इस तरह का पैटर्न बनेगा, अगर ऐसे ऊपर करते हैं तो इस तरह का पैटर्न बनेगा, फिर गोल घुमाते हैं तो इस तरह से अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये। अगला जो फीचर है ये भी आपको पर्सनलाइजेशन के अंदर ही मिलेगा। यह फीचर है आइकन स्टाइल का। तो अगर आप आइकन स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा अभी ये डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट से अगर मैं इस तरह का रखता हूँ तो देखिए ये कैसे गोल गोल हो गया। अगर आप टेबल में रखते हैं तो इस तरह का दिखेगा। और यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू, तो इस तरह से आप कस्टम भी कर सकते हैं। ये देखिए। अगला जो फीचर है वो है ऐप लेआउट का। तो अगर आप अपने होम स्क्रीन में रो कॉलम को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉलम अगर आपको अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है कॉलम 5 और रो 6, तो इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर कम कर देता हूँ 4, तो ऐसे 4 कॉलम में दिखने लगेगा। 3 कर दूँगा तो ऐसे दिखने लगेगा, 2 कर दूँगा तो ऐसे दिखने लगेगा। तो मैं फ़िलहाल 5 ही रहने देता हूँ। बैक आने के बाद आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत कूल फीचर है। जब आपका फ़ोन लॉक रहेगा
और आप उसे खोलेंगे अपने फिंगरप्रिंट से तो इस तरह का एनिमेशन होगा। ये पहला एनिमेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप अपने हिसाब से किसी भी एनिमेशन को रख सकते हैं। इसके बाद आपको और एक अमेजिंग फीचर मिलेगा कलर्स का, जो कि पर्सनलाइजेशन में ही मिलेगा। पर्सनलाइजेशन में जाइएगा, फिर कलर्स में जाइएगा। कलर्स में यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट में देख सकते हैं पूरा कलरफुल रहेगा। और अगर आप इसे एक कलर में करना चाहते हैं तो आप एक कलर में भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सिंगल कलर लिखा हुआ है। सिंगल कलर में मैं पहले इसमें ऑरेंज में सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ऊपर में कैसा दिख रहा है। अभी फ़िलहाल देखिए ब्लू है। अगर मैं इसे इस ऑरेंज को अप्लाई कर दूंगा तो ये ऑरेंज हो जाएगा। देखिए ये ऑरेंज हो गया। अगर मैं इसमें ग्रीन अप्लाई करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए ग्रीन हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पर्सनलाइजेशन के अंदर ही है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट आप लगा सकते हैं और इसके साइज़ को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ में। फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ में आने के बाद आप यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट और साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मोर में जाते हैं तो मोर में आपको फ़ॉन्ट के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो इस तरह के देखिए आप कोई भी फ़ॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्री में है। यहाँ फ्री में क्लिक कीजिएगा, फ्री वाले जितने भी है सब आ जाएंगे। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है आप यहाँ से सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन ड्रॉयर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगेन पर्सनलाइजेशन के अंदर ही मिलेगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाइएगा। जाने के बाद आप यहाँ का शेप चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ड्रॉयर का शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको शेप चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर आप स्क्वायर में कर सकते हैं, इस तरह का कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है इस तरह के। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट में ही रहने देता हूँ। फिर आता है बैक। इसके बाद आपको और एक अमेजिंग फीचर मिल जाता है एज लाइटिंग का, जो कि पर्सनलाइजेशन के अंदर ही मिलता है। तो ये सिर्फ नोटिफिकेशन आने पर ही काम करता है। अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह के साइड में लाइट जलने लगेंगे और इस लाइट के कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप नियॉन पर्पल, ओशन ब्लू, एम्बर ऑरेंज इस तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं नियॉन पर्पल रहने देता हूँ। फिर अगला फीचर है होम स्क्रीन का। तो अगर आप अपना होम स्क्रीन चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस वाले ऑप्शन में जाइएगा। यहाँ जाने के बाद आपको होम स्क्रीन मोड का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे में देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड मोड, ड्रॉयर मोड और सिंपल मोड। अगर आप सिंपल मोड में रखेंगे तो यहाँ पर आपका आइकन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत कम आइकन हो जाएगा और फोल्डर इसमें बढ़ जाएंगे। फोल्डर के अंदर आपका आइकन चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आइकन आपका फोल्डर के अंदर ही मिलेगा अगर आप सिंपल मोड में रखेंगे। तो स्टैंडर्ड मोड में रखेंगे तो आपका इसमें कोई भी ऐप ड्रॉयर नहीं रहेगा, और अगर आप ये ड्रॉयर मोड में रखेंगे तो आपका ड्रॉयर रहेगा। बैक करने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको होम स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो आपके होम स्क्रीन में जितना भी ऐप्स हैं उसे कोई अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। उसके नीचे आपको स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, सर्च और नोटिफिकेशन ड्रॉयर। तो अगर आप सर्च में क्लिक करेंगे और आप होम स्क्रीन में रहेंगे और किसी भी खाली एरिया से अगर आप नीचे की ओर स्लाइड करते हैं तो आपका सर्च खुल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रॉयर को रखते हैं तो आपका नोटिफिकेशन ड्रॉयर खुल जाएगा। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले के एकदम टॉप से स्लाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्प्ले के किसी भी खाली एरिया में स्लाइड कीजिए, आपका नोटिफिकेशन बार खुल जाएगा। यहाँ आपको और एक अमेजिंग फीचर मिल जाता है ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड का। तो आपको एनिमेशन कितना स्पीड रखना है या फास्ट रखना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, फास्ट, मीडियम और स्लो। स्लो करेंगे तो आपका स्लो एनिमेशन होगा, फास्ट करेंगे तो फास्ट होगा, मीडियम में मीडियम रहेगा। तो फिलहाल मैं फास्ट ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ आपको डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी खाली एरिया में डबल टैप करने से आपका मोबाइल का स्क्रीन लॉक हो जाए तो इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना होगा। यहाँ पर आपको नाइट मोड का फीचर भी मिल जाता है। इसके लिए आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना होगा। जाने के बाद आपको लाइट और डार्क ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अगर आपको लाइट मोड में रखना है जो कि दिन के लिए यूज़ होता है तो रख सकते हैं, और अगर आप रात के लिए यूज़ करना चाहते हैं, डार्क मोड को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ भी आप डार्क मोड में क्लिक करके डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको ऑटो स्विच का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप ऑटो स्विच में इसे ऑन करके रखते हैं तो दिन में आपका ऑटोमेटिकली लाइट मोड में रहेगा और रात होते ही आपका ऑटोमेटिकली डार्क मोड में आ जाएगा। फिर इसी के नीचे आपको आई कंफर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तो रात के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके आंखों के लिए लाभदायक होता है। फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर में ही आपको मोर का ऑप्शन मिलता है, और मोर में आपको स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप अपने डिस्प्ले के कलर को थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन कलर मोड में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, विविड, जेंटल और पावर सेविंग। पावर सेविंग में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कलर बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। जेंटल में क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, और विविड अगर करेंगे
तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कलरफुल देखने को मिलेगा। फिर जस्ट उसी के नीचे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो 60 हर्ट्ज में रख सकते हैं, आप चाहे तो 120 हर्ट्ज में भी रख सकते हैं, या फिर ऑटो सेलेक्ट करने का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऑटो सेलेक्ट करके भी रख सकते हैं। और मैं अभी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी अपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके रखा है, इसीलिए ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 60 हर्ट्ज में ही चल रहा है। अगर आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिल जाता है, जो कि आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन में मिलेगा। आप साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाइएगा, सबसे नीचे आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, तो आप इसे ऑन करके रखिएगा। जब भी आप हेडफोन यूज़ करेंगे या ईयरफोन यूज़ करेंगे तब आपको इसका अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर मैं अपने नोटिफिकेशन पैनल को ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस मंथ 40.60 GB डाटा, ये आपका डाटा यूसेज बता रहा है। तो अगर आप इस डाटा यूसेज को बंद करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्प्ले डाटा यूसेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉयर का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप चालू या बंद कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज का फीचर भी आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में ही मिल जाएगा। उसके लिए आप 100 बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार में जाइएगा। जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, इनसाइड द बैटरी आइकन, आउटसाइड द बैटरी आइकन और डू नॉट डिस्प्ले। अगर आप डू नॉट डिस्प्ले में क्लिक करके रखेंगे तो आपका बैटरी परसेंटेज शो नहीं करेगा। आउटसाइड द बैटरी आइकन में क्लिक करके रखेंगे तो बैटरी ये जो आइकन दिख रहा है इसके बाहर में आपको परसेंटेज शो करेगा। और अगर आप इनसाइड द बैटरी आइकन में क्लिक करके रखेंगे तो ये जैसे बैटरी के अंदर ये परसेंट दिख रहा है उसी तरह से दिखेगा। अगर आपको अपने इंटरनेट का नेटवर्क स्पीड चेक करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। आप रियल टाइम नेटवर्क स्पीड में आइएगा और इसे ऑन कर दीजिएगा। जैसा मेरा अभी ऑन है तो यहाँ पर ऊपर में देखिए नेटवर्क स्पीड शो कर रहा है। अगर ऑफ कर दूंगा तो नेटवर्क स्पीड शो नहीं करेगा, तो इसे आप ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐप लॉक का फीचर भी मिल जाता है, तो इसके लिए आपको प्राइवेसी में जाना होगा। प्राइवेसी में जाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं ऐप लॉक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप पासवर्ड डालिएगा। ऐप लॉक के लिए आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हो वो डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस ऐप को सिलेक्ट करते हैं वो ऐप लॉक हो जाएगा। यहीं पर आपको हाइड ऐप का भी फीचर मिल जाता है, तो यहाँ पर हाइड ऐप में आइएगा और अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल दीजिएगा। फिर जिसे सिलेक्ट करेंगे वो हाइड हो जाएगा। उसी के नीचे आपको प्राइवेट सेव का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपने किसी फोटो, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट को हाइड करके सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्राइवेट सेव में जाइएगा। प्राइवेट सेव में जाने के बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है, फिंगरप्रिंट दीजिएगा। तो देख सकते हैं आपको जो जो चाहिए, जो जो हाइड करना है यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं कि जब आपके पास आपका फ़ोन रहे तो वो लॉक ना हो, तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी में जाना होगा। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट लॉक, तो आप यहाँ से स्मार्ट लॉक को ऑन कर दीजिएगा। इसके लिए आपको सिंपली अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालना होगा। लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, ऑन बॉडी डिटेक्शन, ट्रस्टेड प्लेस और ट्रस्टेड डिवाइसेस। तो यहाँ पर बॉडी के लिए आपको करना होगा, तो यहाँ पर आप बॉडी में क्लिक कीजिएगा, ऑन बॉडी डिटेक्शन पर। आप जैसे ही इसे ऑन कर देंगे तो जब जब आपका फ़ोन आपके पास रहेगा तो वो आपके बॉडी को डिटेक्ट करेगा और वो लॉक नहीं होगा, ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में ना ही कोई बैक बटन है, ना ही कोई होम बटन है और ना ही कोई रिसेंट बटन है। अभी मैं जो भी कर रहा हूँ स्वाइप जेस्चर से कर रहा हूँ। तो आप इस स्वाइप जेस्चर को ऑन करने के लिए कन्वीनियंस टूल में जाइएगा। यहाँ जाने के बाद आपको नेविगेशन में जाना होगा। नेविगेशन में जाने के बाद ऊपर में आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है। पहला है स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, दूसरा है वर्चुअल बटन्स। तो अगर आप वर्चुअल बटन्स में रखते हैं तो आपके इस तरह से देखिए नीचे वर्चुअल बटन आ जाता है। और अगर आप स्वाइप जेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड करते हैं तो ये आपका स्वाइप जेस्चर ऑन हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है मिसटच प्रिवेंशन का, जो कि आपको नेविगेशन के अंदर ही मिलेगा। ये ऑप्शन गेमर्स लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं और गेमिंग करते हैं तो आपका मिस टच नहीं होगा। यानी कि गलती से आप एक बार टच करते हैं तो आपका बैक आ जाता है या फिर गेम कट जाता है, तो उस तरह का जो प्रॉब्लम आता है इस मिस टच प्रिवेंशन को ऑन करने के बाद ये नहीं होगा। इसके लिए आपको 2 बार स्वाइप करना होगा, एक बार में नहीं होगा, उसको कंटिन्यू 2 बार अगर आप स्वाइप करेंगे तभी आप गेम से बाहर आ सकते हैं। तो ये मिस टच प्रिवेंशन गेमर्स लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। कन्वीनियंस टूल के अंदर ही आपको जेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का मिलता है, यानी कि जब आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा तब इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर आपका स्क्रीन ऑफ है तो आप इसे डबल टैप करके ऑन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन, इसे ऑन करके रखना होगा। अगर आप ओ ड्रॉ करेंगे तो कैमरा खुल जाएगा, अगर वी ड्रॉ करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर स्क्रीनशॉट से लेकर, जो कि आपको कन्वीनियंस टूल में ही मिल जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट के अगर आपको पुराने इमेज को डिलीट करना है और उसे एडिट करके रखना है
तो आप यहाँ डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसे क्लिक करने से आपका एडिटिंग किया हुआ इमेज रहेगा और पुराना जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट के साउंड को अगर आप ऑन करके रखना चाहते हैं तो आप यहीं से ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ नीचे में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 3 फिंगर स्वाइप डाउन, 3 फिंगर टच एंड होल्ड और बटन्स। अगर आपको बटन से स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको इसे ऑन करके रखना होगा, और अगर आपको फिंगर स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन को ऑन करके रखना पड़ेगा। तो मैं इस दोनों को ऑन करके रख देता हूँ। और अगर आपको 3 फिंगर टच करके अगर होल्ड करते हैं तो आपका स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसे भी ऑन करके रख लीजिए। ये तीनों ही ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको होम स्क्रीन बटन नहीं चाहिए, बैक का, होम का या फिर रिसेंट का, और आपको स्वाइप जेस्चर भी नहीं चाहिए, तो आप एसिस्टिव बॉल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको कन्वीनियंस टूल के अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप एसिस्टिव बॉल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक एसिस्टिव बॉल का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको ऑन करना होगा। ऑन जैसे ही करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक सर्कल सा बनकर आ जाता है, यही है एसिस्टिव बॉल। तो आप देखिए यहाँ पर जेस्चर ऑपरेशन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टैप, मतलब एक बार अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो आप बैक चले जाएंगे, नीचे लिखा हुआ गो बैक। अगर आप इसमें डबल टैप करते हैं तो रिसेंट टास्क में आ जाएंगे, और अगर आप इसे टच एंड होल्ड करते हैं, ऐसे टच करके अगर होल्ड करे रहेंगे तो आपका होम स्क्रीन में आप आ जाएंगे। तो ये बहुत जन के लिए यूज़फुल हो सकता है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा स्वाइप जेस्चर ही ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है वो है स्मार्ट स्लाइड बार का, जो कि आपको कन्वीनियंस टूल के अंदर ही मिलेगा। देखिए मेरा स्मार्ट स्लाइड बार यहाँ पर ऑन है, आप चाहे तो इसे ऑफ भी करके रख सकते हैं, ऑन करके भी रख सकते हैं। अगर ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड में स्लाइड आ जाता है, स्लाइड बार आ जाता है। अगर आप इस स्लाइड बार का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट मेनू मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर अपने तरीके से आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपका बैटरी पूरा लो हो गया है और आपके पास कोई चार्जर भी नहीं है तो आपके लिए एक सुपर पावर सेविंग का मोड भी दिया गया है। तो इसके लिए आपको इस बैटरी वाले ऑप्शन में जाना होगा। बैटरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सुपर पावर सेविंग मोड लिखा हुआ है। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो इससे आपका बैटरी लाइफ जो है 4 से 5 घंटा तक बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही आप सुपर पावर सेविंग मोड को ऑन करेंगे तो आपको इस तरह का मेनू दिखाई देगा, जिसके कारण आपका पावर सेविंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें बहुत ही कम एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप स्लाइड वगैरह नहीं कर सकते, इसमें जो दिया गया है बस आपको वही चीज़ यूज़ करना होगा, जैसे फ़ोन, मैसेज और क्लॉक, और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी और 3 चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ऐड करना होगा इसके लिए। तो फिलहाल मुझे अभी सुपर पावर सेविंग मोड नहीं चाहिए, इसके लिए मैं बैक आ जाता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ ऊपर में क्लिक करना होगा, एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड। देखिए मैं सुपर पावर सेविंग मोड से आ गया हूँ। बैटरी से रिलेटेड आपको और एक यूज़फुल फीचर मिल जाएगा, जो कि आपको मोर बैटरी सेटिंग में मिलेगा। इसके लिए आप मोर बैटरी सेटिंग में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में सबसे नीचे ऑप्टिमाइज्ड नाइट चार्जिंग का एक ऑप्शन है, आपको इसे ऑन कर देना होगा। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि रात भर अपने मोबाइल को लगाकर छोड़ देते हैं, तो आप इस फीचर को ऑन करके रखिएगा, आपके मोबाइल के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद आपको अगला एक यूज़फुल फीचर मिल जाएगा डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फोकस मोड का एक ऑप्शन मिलता है। फोकस मोड उन लोगों के लिए है जो कि पढ़ाई करते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो आप इस मोड को ऑन कर दीजिएगा और आपको जो भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप लगता है जिससे आपको फालतू के नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसे टर्न ऑन कर दीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए टर्न ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको यूट्यूब के मैसेजेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके टर्न ऑन कर दीजिएगा। इनशॉट के, इंस्टाग्राम के ये सब मैसेज अगर नहीं चाहिए तो टिक करके आपको टर्न ऑन पर क्लिक कर देना होगा, तो ये आपका फीचर ऑन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन स्लो चल रहा है तो आप अपने फ़ोन से एनिमेशन को हटा सकते हैं। एनिमेशन हटाने के लिए आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है रिमूव एनिमेशंस का, तो आप इसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एनिमेशन हट जाएगा और आपको अपना फ़ोन थोड़ा सा फास्ट लगेगा। यहीं पर आपको और एक अमेजिंग फीचर मिल जाता है जो कि एक्सेसिबिलिटी मेनू। अगर आप एक्सेसिबिलिटी मेनू में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स। इस शॉर्टकट को आप ऑन कर दीजिए। जैसा ही ऑन करते हैं तो आपका एक्सेसिबिलिटी मेनू जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसे ऑन करने के लिए आपको यहाँ नीचे से 2 फिंगर से ऊपर की ओर स्लाइड करना पड़ता है इस तरह से। जैसे आप स्लाइड करते हैं तो आपके सामने देखिए कितने सारे मेनू आ गए हैं। यहीं से आप पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा फीचर है। यहीं से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपको इसके लिए बटन भी टच नहीं करना पड़ेगा। आप डिस्प्ले से ही पावर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहीं से आप वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हैं, रिसेंट ऐप, लॉक स्क्रीन, ब्राइटनेस कम ज़्यादा, ये सारा का सारा ऑप्शन आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर लगा, क्योंकि इसमें मेरा बटन्स जो है सारा का सारा बटन्स बच जाएगा, मुझे बार बार बटन्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रात को आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, सुबह को ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो इस फीचर को ऑन करने के लिए आप शेड्यूल पावर ऑन ऑफ में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर 2 ऑप्शन देखेंगे,
ऑटो पावर ऑन और नीचे है ऑटो पावर ऑफ। तो कब आपको ऑटो पावर ऑन करना है, पावर ऑन कब करना है, तो सुबह के 7 बजे। मैं यहाँ पर सुबह के 7 बजे लिख दिया हूँ। फिर नीचे देखिए एवरीडे का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहीं पर क्लिक करके। फिर नीचे है ऑटो पावर ऑफ, आपको ऑटो पावर ऑफ कब करना है, मैं कर देता हूँ रात के 11 बजे। तो 11 PM एवरीडे किया हुआ है, तो रात जैसे 11 बजेगा आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और सुबह का जैसे ही 7 बजेगा ये ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ कर रहा है और आप चाहते हैं कि कोई भी आपका पर्सनल डाटा यूज़ ना करे आपके फ़ोन से, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक सुविधा है। इसके लिए आपको यूज़र्स एंड अकाउंट्स में जाना होगा। यूज़र्स एंड अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक मल्टीपल यूज़र्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप गेस्ट मोड को ऑन कर दीजिएगा। गेस्ट मोड को ऑन करते ही आपका जितना भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो, फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, सारा का सारा गायब हो जाएगा, फ़ोन बिल्कुल नया के जैसा हो जाएगा। तो जब भी आप किसी फ़ोन को देंगे तो इस गेस्ट मोड को ऑन करके दीजिएगा, तो आपका पर्सनल डाटा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद रिसेंट मेनू का कुछ यूज़फुल फीचर बता देता हूँ। जैसे आप रिसेंट मेनू में आते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का रिसेंट एप्लीकेशन दिखने लगेगा और सबके ऊपर में देखिए ये 2 डॉट बना हुआ है इस तरह से। अगर आप इस दोनों डॉट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक। अगर आप इस एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, जैसे कि रिसेंट मेनू से ये ना हटे, तो आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं इस तरह से। देखिए मैं अभी क्लोज ऑल करूँगा तो देखिएगा सब हट जाएगा, पर ये क्रोम नहीं हटेगा। देख सकते हैं सारा हट गया है, पर ये क्रोम अभी भी है। तो आप यहीं से इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर फ्लोटिंग विंडो को ऑन कर देते हैं तो इस तरह से फ्लोटिंग विंडो आ जाएगा, जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। और अगर आपको फ्लोटिंग विंडो हटाना तो देखिए ऊपर में क्रॉस का साइन है, क्रॉस में क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। यहीं पर आपको मिनी विंडो का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मिनी विंडो भी फ्लोटिंग विंडो जैसा ही काम करता है और ये स्प्लिट स्क्रीन है, यहाँ पर आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 ऐप को आप एक साथ चला सकते हैं। जैसे मेरा ये ऊपर में चल ही रहा है, देखिए क्रोम खुला हुआ है और मैं यहाँ पर प्ले स्टोर भी खोल देता हूँ, तो ये दोनों काम करने लगेगा एक साथ। आप अपने हिसाब से इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं गैलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल फीचर बता देता हूँ। अगर आप इस गैलरी में जाते हैं जिसका नाम है फ़ोटोज़, इस फ़ोटोज़ गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ़ोटोज़, एल्बम और एक्सप्लोर। तो उसमें से आप किसी में भी अगर लॉन्ग प्रेस करके रहेंगे, जैसे कि मैं इस एल्बम में लॉन्ग प्रेस करके हूँ, तो यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट दे देता हूँ। यहाँ पर आप किसी भी पिक्चर को हाइड करके रख सकते हैं, इस तरह से ऐड कीजिएगा तो यहाँ से आप हाइड करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन का फीचर भी मिल जाता है। उसके लिए आपको किसी भी खाली एरिया में टैप एंड होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे में आ गए हैं 3 आइकन, वॉलपेपर, आइकन्स और लेआउट का। यहाँ पर एक एरो का भी साइन है, तो आप एरो में क्लिक कीजिए। एरो में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशंस का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप जिस तरह का ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट में है रोल, क्यूब, इसी तरह से जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है नियर बाय शेयर, जो कि आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद है रियलमी शेयर। इस रियलमी शेयर से आप सिर्फ रियलमी के फ़ोन में ही अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सिस्टम साउंड को भी इनेबल कर सकते हैं और माइक्रोफोन के साउंड को भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इस फ़ोन का। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैंने Realme UI के जितने भी अच्छे फीचर्स थे मैंने सबके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।